परमहंस संत चूड़ामणि श्री वेदव्यास जी महाराज पराशर नंदन उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें और उनसे आग्रह करेंगे प्रभु हमें अपने आराध्य देव उनकी कथा, उनका सत्संग, उनकी लीलाओं का वर्णन आप हमको सुना। किससे आग्रह किया है? क्योंकि ये बात समझ के चलना कि कोई भी वस्तु किसी से ली जाती है तो उसके लिए हमको आग्रह करना पड़ता है, क्योंकि प्रार्थना में इतना बड़ा बल है। प्रार्थना में बल है और उन्होंने आग्रह किया है कि हे वेदव्यास जी महाराज आप हमें श्री हरि की गाथा सुनाओ, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनके धाम का वर्णन, क्योंकि हमारे में जिज्ञासा है। प्रेम से कहो जय श्री राधे। एक जिज्ञासा है और जिज्ञासा किसको कहते हैं? एक लगन। हमारे मन में जिस चीज की लगन हो और उस कार्य को हम करेंगे तो वो कार्य हमारा सफल होगा ही होगा। जब हमारी लगन ही कमजोर हो, जब हमारी जिज्ञासा ही ना हो, न तो सुनने की न समझने की, तो वो कार्य में कभी भी हमको सफलता नहीं मिली। इसलिए उन्होंने सबने आग्रह किया, हम भी आग्रह किया, हम भी प्रार्थना, और प्रार्थना ये कि प्रभु जिस प्रकार से नरसिंह देव की स्थापना आपके कर कमलों के द्वारा हुई, उनकी गाथा क्या है? क्यों नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और किन किन कारणों से परमात्मा का इस तरह पर आना हुआ, ये हमारी जिज्ञासा है। हमें बताओ, हमें समझाओ। हम भी थोड़ा सा प्रार्थना करें आज पहले दिन, क्योंकि प्रार्थना हमारी मजबूत होगी तो आगे ये जो व्यास पीठ है, ये व्यास पीठ ऐसी गहराई में हमको ले जाएगी। परमात्मा के नाम की, रूप की और लीला की जो गाथा है वो वेद व्यास जी महाराज समझाएं। पहला, इस कथा में हम प्रवेश करें, इस सत्संग में हम प्रवेश करें। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि जब तक जीव का कोई संबंध नहीं होता तब तक उस जीव का प्रेम भी नहीं होता है। समझ में आ रही है?
आवाज समझ में आ रही है? दिक्कत तो नहीं है? जब तक हमारा संबंध नहीं जुड़े, एक संबंध होता है, बेटा बेटी का ब्याह करते एक संबंध जुड़ जाता है, होता है ना? और उस संबंध को मजबूत करने के लिए हमारे को किस चीज की जरूरत है? प्रेम। क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा तो प्रेम नहीं। हम सोचे कि पहले प्रेम करें बाद में संबंध हो, तो केवल वासना है, केवल स्वार्थ है। तो हमारा पहला कर्तव्य क्या? बोले कि इस व्यासपीठ से, और व्यासपीठ में कौन विराजमान? एक ये बात ध्यान रख लेना, मैं कभी हंसियों में भी कह देता हूं कि अब मैं पराया हो गया। ये 11 दिन तो पराया ही, और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। इस बेगा व्यास जी महाराज जो व्यास पीठ पर विराजमान, इनसे एक संबंध हमारा हो कि आप कोई साधारण नहीं है, कोई धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा, कोई धन में बड़ा तो कोई बल में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई प्राण, कोई उपलब्धियों में बड़ा, कोई पदों में बड़ा, और कोई उम्र में बड़ा। इनको बड़ा नहीं बोलते। संसार में सबसे बड़ा वही है जिसमें ज्ञान है। इसलिए हमारा पहला संबंध इस व्यासपीठ से जुड़े, अगर जोड़ सकते हैं तो। नहीं तो ये 11 दिन केवल एक व्यथा बनकर रहेगी, कथा नहीं बन पाएगी। पहला संबंध हमारा इस व्यासपीठ से। हम आग्रह करें, रोज करें, निरंतर करें कि हे प्रभु, जब हम समय निकाल करके आपके सन्मुख आकर के बैठे ना, तो हमको तुम ज्ञान का प्रवाह बहला, ज्ञान की गंगा हमारे ऊपर आए। तो हमारा आग्रह है आपके चरणों में, क्योंकि जब जब किसी चीज की हमको जरूरत पड़ती है ना, तो सामने वाले की खुशामद भी करनी पड़ती है, बोलना भी पड़ता है, आग्रह भी करना पड़ता है, तब वो जाकर के वो वस्तु मिलती है। बोले आप हमको सत्संग सुनाओ, हमको कथा नहीं चाहिए। अगर अब आप बताओगे, आप कथा सुनोगे कि सत्संग सुनोगे? कथा तो हमने सबने सुन ली, और ये सच्चाई है कि यहां पर भागवत जी में आया कि, और एक कई में आया। सूत जी महाराज से 16,88,000 ऋषियों ने पूछ लिया, कहा कि प्रभु हमको ये कथा नहीं सुननी, हमको कथा नहीं सुननी। पर कुछ राजा हुए, सम्राट थे, और गुरु के चरणों में जाकर के कहा कि गुरुदेव मुझे कथा नहीं सुननी, मुझे आपके इस मुखार बिंद से क्या सुनना है? सत्संग सुनना है। और सत्संग में और कथा में क्या अंतर है? कथा में और सत्संग में केवल एक ही अंतर है, कथा तो भगवान की लीलाओं का वर्णन है, और जो सत्संग है उस सत्संग के अंदर हमारे जीवन का संबंध है। कि हे प्रभु हमको कथा नहीं सुनती हो, और सत्संग सुनता है। इस कथा का निचोड़ क्या है? कथा का सार क्या है? सार समझते हैं? 10 चीजों को इकट्ठा करने के बाद में उसका एक शब्द निकल के आया। हमको 10 की ओर ले जाना, हमको 10 चीजें नहीं पकड़नी। हमारा उद्धार जो है वो एक चीज से होता है,
तो हम 10 में क्यों जाए? सत्यनारायण की कथा सुनी है ना? सुनी, और उसमें एक बात लिखी कि हमें कोई ऐसा उपाय बताओ थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति। ऐसे ही आता ना। तो इसी प्रकार से चाहे वो वेदव्यास जी महाराज के चरणों में बैठे शिष्यगण, चाहे सूत जी महाराज के 88,000 ऋषिगण, और चाहे वो परीक्षित राजा सुखदेव जी के सन्मुख बैठ करके वो कहते हैं कि हमको कथा नहीं सुननी, हमें कथा का सार सुनाओ, इसके महत्व को सुनो। गुरुदेव ने तुरंत कह दिया, बोलो महत्व भोजन करने का नहीं है, भोजन करने का इतना महत्व नहीं है जितना कि भोजन करने के बाद में उस भोजन को पचाया कितना उसका महत्व है। भोजन तो हमने कर लिया, पर उसको पचाने की भी तो क्षमता हमारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से गुरुजन कहते हैं कि आपने भोजन किया, भोजन का इतना महत्व नहीं, भोजन को खाने के बाद में भोजन कितना पचाया महत्व उसका। सही तो गलत है? शादी ब्याह में जा रहे हैं ना, फ्री का मिल रहा है पर पेट तो नहीं है, ज्यादा खा लिया तो पचो नहीं। तो भोजन का महत्व या पचाने का महत्व है? बोलो। अरे खाने का महत्व ज्यादा है कि पचाने का? पचाने का। बस इसी प्रकार से ये 11 दिन के अंदर अपने ठाकुर से, अपने आराध्य से, अपनी चरणों में उनकी प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमको ये सत्संग पच जाए, हजम हो जाए, और जब ये पच गया तो फिर क्या परिवर्तन होगा? पूरा जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। सत्संग से जीवन बदल। तो आपके चरणों में निवेदन, विनम्र निवेदन कि हे प्रभु आप हमको क्या करना? बोले कथा मत सुनाना, कथा का सार सुनाना। कथा तो हमने बहुत सुनी, इन 11 दिन के अंदर अगर एक बार का, एक घड़ी का एक शब्द भी अगर हमारे परिवार के बीच में चला जाएगा तो ये समझ के चलना कि हमारे घर परिवार के अंदर सुख शांति और समृद्धि तीनों एक बार में आएगा। उसमें संशय नहीं। दूसरी बात कि इस सत्संग को सुनते समय हमारे मनों के अंदर बदलाव ना हो, किसी प्रकार का कुछ संशय ना हो। संशय समझते हो ना? ये साउंड समझ में आ रहा है ना? आवाज समझ में आ रही है ना? डबलिंग वगैरह तो नहीं आ रही, साफ शब्द समझ में आ रहा है। हम संशयवादी ना बने। संशयवादी का मतलब होता है कि ये जो कथा ये सुना रहा है, ये सुना पाएगा कि नहीं, ये संशय। मैंने रसोई के अंदर जिसको भेजा है भोजन बनाने के लिए, बना पाएगा कि नहीं, ये संशय है। मैंने किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए भेजा है, वो कर पाएगा कि नहीं, ये संशय है। और आखिरी में एक बात तो आखिरी में जुड़ती है कि जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनको हम पूजनीय बना रहे हैं, जिनका हम पूजन कर रहे हैं, जिनके लिए हम रात दिन सेवा कर रहे हैं, वो भी है कि नहीं, ये संशय है। ये संशय। सती ने संशय किया, और क्या संशय? सती का संशय है ना, वो मन में भ्रम पैदा कर
और वो भ्रम क्या है? बोले मेरा पति, मेरे जो पति देव में कौन है? वो भगवान सती के पति कौन है? तुम्हें अपने का ही नहीं पता। सती का पति कौन है? नहीं मालूम। मैं जब भी कहता हूँ वासियों में मेरी बात को नहीं करते, तो ये खाली 24 घंटे खुड़काने से बात नहीं बनेगी। 24 घंटे जाकर के कीर्तन में नाचने कूदने से भी बात नहीं बनेगी। बात बनेगी तो केवल सत्संग से बनेगी। सती के पति का नाम ये है जो बैठा हुआ है, ये नहीं वो। सती के पति का नाम ही शिव है। और शिव ने क्या करा? बोला कि हे पत्नी, हे देवी, एक काम करो। क्या? बोले नीलगिरी पर्वत पर गंगा के किनारे पर, बोले हमारे एक संत महात्मा, कौन? अगस्त्य मुनि, जिनका नाम कुंभज ऋषि। एक बार कुंभज ऋषि पाई, एक बार कुंभज ऋषि गंगा के किनारे बैठ कर और क्या कर रहे हैं? बोले राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान से कहने लगे कि देवी चल, आज मैं तुझको सत्संग सुना के लाऊं, मेरे आराध्य देव की गाथा सुना के लाऊं। आप थोड़ा सा गुनगुनाओ, थोड़ा सा बोलो, क्योंकि जब भी बोला जाएगा जब आप सहयोग करोगे। जैसे किसी ने गीतों में बुलाया है तो गाते हो तो पता से तुम मिलेंगे। बोलो एक बार त्रेता युग माही। बोलो एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही, सब गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। क्योंकि सती के अंदर संशय है और वो संशय का निवारण करने के लिए भगवान की कथा में जाती है। और मन में विचार आया, क्या? देखो यहां थोड़ा सा विचार करें। आप मानो मत मानो, यह आपकी अपनी सोच है, परंतु ये अटल सत्य है, अटल, कि जिस समय आप अपने घर से ये विचारधारा बना लेते हो कि आज हमको
सत्संग में जाना है। ये विचार आते ही ध्यान देना इस बात पर, केवल आए नहीं है, विचार आया बस, सोचा है मन में बस, ये विचार आया कि चलो आज हम सत्संग में चले, तो ये बिल्कुल पक्की बात है, इतना विचार आते ही देवता लोग फूलों की बरखा उस परिवार पर कर दिया।